नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, दैट इज मैथमेटिक्स इज मच मोर देन जस्ट बीइंग अ कंप्यूटेशनल टूल। आप कितनी फास्ट कैलकुलेट करें, कुछ भी करें, वो मैथमेटिक्स का बहुत एक छोटा सा पार्ट है। गणित एक सोच है, एक काम करने का तरीका है जो हमारे जीवन को बहुत आसान बनाती है। इसी विस्तार सोच के साथ हमने इस प्रोजेक्ट का नाम बियॉन्ड अबेकस रखा है और अलग अलग कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से हम आपको इसके प्रति जागरूक करते रहते हैं। और उस सब में सबसे प्रमुख है हमारी ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, वीडियो सीरीज मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स। आज हम देख रहे हैं अलजेब्रा 2। अलजेब्रा 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें बहुत ही बेसिक बातें हमने कही हैं। वैसे इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयास ये है कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और लॉजिकल रीजनिंग, ये जो 4 गणित के पहिए हैं, इनके अलग अलग जो प्रमुख बातें हैं उनको हम आपको ओरिएंटेशन दें, उसके बारे में एक शॉर्ट में बताएं, विशेषतः बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और रोज के एग्जाम्पल लेते हुए कि ये जीवन में कहाँ आपको काम आता है, ये सब करते हुए हमारा प्रयास है। तो चलिए आज देखते हैं। और विशेष बात कि सारी ये सीरीज हिंदी में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मविश्वास आए और गणित के प्रति एक पॉजिटिव उनका भाव विकसित हो। चलिए आज देखते हैं हमारे पास अलजेब्रा 2 में क्या है। अलजेब्रा 2 में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, ये बहुत ही हमको समझना आवश्यक है। तो व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल आता है शब्द वेरी से, जो बदलता है। वेरी करना मतलब चेंज करना। जैसे अलग अलग वैल्यू चेंज होती है तो उसको कहते हैं इट इज वेरिंग, इट हैज गॉट वेरियस वैल्यूज, वेरियस, वेरी, ये सब एक ही रूट के निकले शब्द हैं, जिसका मतलब होता है मोर देन वन। तो वेरिएबल, जब भी आपको कोई काम करना है, कोई भी आपको, मान लो आप एक लिस्ट बना रहे हो, जैसे आप एक लिस्ट बना रहे हो कि मान लो आपने बोला अमर, सुनीता, कविता, अफजल और कोई जोसेफ और कोई नाम आप लिखते जाओ। तो ये क्या कर रहे हो आप एक लिस्ट बना रहे हो। तो ये अरिथमेटिक की अप्रोच है। ये अप्रोच अरिथमेटिक है कि अरिथमेटिक में ऐसा होता है कि आप एक एक वैल्यू लिखते हो। अलजेब्रा में क्या करोगे, आप इसकी जगह लिख दोगे स्टूडेंट। ये लिस्ट का हेडिंग हो गया। तो जो हेडिंग होता है वो वेरिएबल होता है। या जैसे मान लीजिए लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बी n। मान लीजिए हम ये ऐसा हम अरिथमेटिक हमेशा करते हैं। अलजेब्रा को जब करते हैं हम कोई भी अननोन नंबर लेते हैं, उसको x n भी ले सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है कि जब आपको बहुत बड़ी रेंज को एक बताना है, जैसे मान लो जैसे हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, पार्ट 1 में हम देख रहे थे कि कोई हमारी छोटी सी एक स्कूल है, मान लीजिए हम स्कूल रन कर रहे हैं। तो स्कूल में हमारे पास टीचर्स हैं जिनकी सैलरी सपोज है, हाइपोथेटिकल फिगर कुछ भी लिख देता हूँ, 42,000 और 52,000। कोई इस तरह की स्कूल है जहाँ पे कि इस तरह की सैलरी होती है। तो ये तो आप क्या कर रहे हो, आप 3, 4, 5, 10, 20 स्टूडेंट टीचर्स, जब तक 50 भी हैं तो आप एक सर्टेन लिस्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपकी ज़्यादा, अब आपको इनकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। तो बट इफ आई वांट टू ऐड न्यू सैलरी, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ न्यू सैलरी इज सैलरी प्लस 10,000। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक फार्मूला इजाद कर दिया। तो दिस इज द नोशन ऑफ वेरिएबल कि आपने पूरा एक एक आदमी की सैलरी लिखने के बजाय, एक एक की सैलरी ऐड करने के बजाय आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अगर जो कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज रखते हैं, थोड़ा सा अपन देखते हैं उसमें भी क्या होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में आपको जैसे मान लीजिए नेम, तो आप उसको $n कह सकते हैं। ऐसा होता है कि आप उसके साथ एक कुछ भी नोशन लगा देते हैं, उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल से फ़ायदा क्या होता है, वेरिएबल का कंसेप्ट ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हो जाए, विच आर वेयर योर क्वांटिटी इज चेंजिंग। जैसे मान लीजिए हम हाइट ले लेते हैं और आपने 10,000 लोगों का सर्वे किया, हाइट नापी,
तो ये क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट एज ग्रुप्स के इट विल बी डिफरेंट। सपोजिंग आप बिल्कुल ही किसी 1 फीट 5 इंच से लेके आपने 8 फीट के तो कोई होते नहीं है, मान लीजिए 6 फीट 8 इंच तक ले लिए, इसके बीच में आपने 10,000 स्टूडेंट या 10,000 लोग रख लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, नाउ योर वेरिएबल इज यू हैव टू राइट वेरिएबल हाइट, यू कांट राइट ईच एंड एवरी वैल्यू। तो जितने भी बड़े स्केलअप ऑपरेशन होते हैं, जितने भी आप ऑपरेशन जब भी स्केलअप करेंगे तो आपको वेरिएबल लाना ही पड़ेगा। तो वेरिएबल लाने से क्या होता है, एकदम पूरा जो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच चल रहा है उसको हटके वो पूरा एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच हो जाता है। तो दैट मेक्स योर वर्क्स मच मोर इजियर। व्हाई, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, जैसे मैंने अभी देखा कि हमने क्या किया, इन न्यू सैलरी इक्वल टू हमने किया अभी ओल्ड सैलरी या करंट सैलरी प्लस 10,000। तो सभी लोगों को इस फार्मूले से आप सैलरी दे सकते हो। यह आप तभी कर सकते हो जब आप वेरिएबल में काम करते हो। तो देयरफॉर वेरिएबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलजेब्रा की जान है। अलजेब्रा की कहानी वेरिएबल से शुरू होती है। वोकैबुलरी या टर्म्स, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा, एक तो वेरिएबल होता है, दूसरा हमको थोड़ा समझना पड़ता है कि जैसे कि मैं थोड़ा टाइप कर देता हूँ, दैट विल बी मच इजियर टू रीड, क्योंकि हैंडराइटिंग कई बार प्रॉब्लम आती है। एक्सीड्स, exceed is more than, less than, बाय। अब मैं इनके थोड़ा आपको उपयोग करके दिखाता हूं तो जल्दी समझ में आएंगे। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि देयर इज सम नंबर, कोई नंबर है विच एक्सीड्स 6/3, कोई नंबर हमें पता करना है। तो दैट नंबर एक्सीड्स 6/3, तो 6 में आप 3 ऐड करोगे तो नंबर आएगा 9। ये हमें समझना है कि एक्सीड का मतलब क्या। या 12 exceeds 8 by how much? 12 exceeds 8 by how much? तो ये होता है मोर देन लेस देन, तो बहुत इजी है। जैसे मैंने बोला कि 2 times a number is 5 more than suppose 10। अब आप पता करो कि n क्या होगा। तो ये लैंग्वेज हमको समझनी पड़ती है, जो मैंने लैंग्वेज मैथ इंटरफेस भी प्रीवियस टॉक में भी कहा था, प्रीवियस सेशन में भी कहा था अलजेब्रा 1 में। तो आपको इसकी वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी, आपको इसके एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे, आपको इसके बार बार कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। हम देखिए कई बार सम करते हैं, एज वाले सम करते हैं कि सन की एज इतनी थी, फादर की एज इतनी थी, 5 साल बाद ये हुआ, वो हुआ, करते करते अगर आपने गलत अजम्पशन किया है तो कई बार सन की जो एज है वो फादर से ज्यादा आ जाती है। ऐसे मजेदार काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये सॉरी आपने उसकी लैंग्वेज ठीक से नहीं समझी। So that is extremely important, that it is extremely important that we understand the vocabulary of terms. वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी एक ही बात होती है, फिर भी हम समझेंगे कि प्रीसीड्स मतलब आपको एक एक शब्द पे जाके इतना ज्यादा होगा कि आपको लगेगा कि जैसे मैंने बोला हाफ ऑफ नंबर, मैं लिख देता हूँ, टाइप करता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर उसको अपने को ट्रांसलेट करते आएगा। मान लीजिए लिखा मैंने is 5 more than 18. What is that number? अब ये टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि हाफ ऑफ अ नंबर इज, सबसे पहले तो आप समझ लो कि इज का मतलब है इज इक्वल। देखिए अब अपन लेंगे नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लो नंबर है n, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि
ABCD N ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान लीजिए नंबर है T, सपोज। सो हाफ ऑफ दैट नंबर इज मतलब इज इक्वल टू 5 मोर देन 18। सॉल्व करेंगे इसको। अब ये डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, बोथ वेज आर करेक्ट। 23 इंटू 2 और 46, सॉरी 46। ये मैं आपको बार बार मैथमेटिक्स में रिकमेंड करूंगा, कुछ भी गलती होती है सिंपली काट के साइड में लिख दो, इट्स परफेक्टली अलाउड। मैं अधिकतर स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो यू कुछ करते रहेंगे, फिर पता नहीं कौन से 6 पेज बाद चले जाएंगे, उनको लगेगा पूरा सम गलत हो गया। नो, नथिंग डू इट, सिंपली कट इट एंड गो टू द नेक्स्ट। ये इसका फंडामेंटल। सो अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी। तो आप जैसे अलजेब्रा पढ़ेंगे, आप अलजेब्रा के सम सॉल्व करेंगे, तो आपको बार बार उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। यू आर इन द न्यू वर्ल्ड। हम कोई पुरानी अरिथमेटिक की दुनिया में नहीं रह रहे। जैसे मैंने बोला, मैं टाइप करता हूँ, the sum of 3 and a number is twice 22. Find the number. अभी अलजेब्रिक लैंग्वेज है, अभी आपको समझनी पड़ेगी। द सम ऑफ 3 एंड ए नंबर। अब नंबर क्या है, मान लो हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो सम ऑफ 3, तो पहले तो 3 लिख दो आप, एंड अ नंबर, सपोज नंबर n इज, मतलब इज इक्वल टू 2 टाइम्स 22। अब ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ये सब टर्मिनोलॉजी हमको बार बार समझनी पड़ेगी, और जितने जितने हम सम करेंगे उतना हमारा माइंड खुलेगा, उतनी हमको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। लेकिन देखो अब ये बहुत ईजी है, मैं अगर ये लिखा हुआ दे दूंगा ना, तो कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, दैट इज द क्वेश्चन। वही ये है अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी। अब कितना हुआ, सो n विल बी 44 minus 3, so your n will be 41. That is the concept. So हमको उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या रहा है, वो कर क्या आएगा। अपन और एग्जाम्पल देंगे इसको, तो बाय एंड बाय इट विल बिकम क्लियर टू अस दैट व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। मतलब जो सम है वो आपसे बातें करता है। हम लोग जब सम करते हैं तो हमसे सम बातें करते हैं, तो इसलिए हमसे वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ देखा आज कि अलजेब्रा कितना इजी है, और अलजेब्रा इतना हवा बना रखा है। आपको अगर अरिथमेटिक आता है तो अरिथमेटिक का ही लॉजिक अलजेब्रा में होता है, सिर्फ उसमें x, y, z, n वगैरह वगैरह आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया। आप भी कोई नए नए एग्जाम्पल क्रिएट करके कमेंट्स में डालिए, हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही आप अगर कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो हमको कमेंट में लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स आपके लिए बनाते हैं, वो आप देखिए जरूर से। वो करीब 250 प्लस मेरे ख्याल से अभी तक बन चुके हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे 30 सेकंड के वीडियोस ऑडियोज रहेंगे, उनमें आपको काफ़ी कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका, आपके भाई बहनों का, आपके बच्चों का, आपके स्टूडेंट्स का, आपके परिचित का अगर मैथ्स कमज़ोर है, मतलब लगातार मार्क्स गिरते जा रहे हैं, मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स से एंग्जाइटी हो जाती है, ऐसा कुछ भी है, तो आप हमारे पास आइए। हम गारंटीड इंप्रूवमेंट इन मैथ्स प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम उसको मैथमेटिक्स में श्योरली बहुत अच्छे लेवल तक इंप्रूव कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।